आज की वीडियो हम कंप्लीट करेंगे 20 एमसीक्यू को, जो कि अभी जल्दी पेपर हुआ था मैथ का कंपार्टमेंट का, उसी के 20 एमसीक्यू होंगे जो पेपर हमको मिला है। इस वीडियो में देखा जाएगा तो 20 एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे अभी, और बाकी इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धीरे करके कंप्लीट करके पूरा पेपर कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि a इक्वल टू 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, b इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, और c इक्वल टू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो हमें एलसीएम दिया गया है एबीसी में, एबीसी का इन तीनों का एलसीएम दिया गया है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7। तो हमें बताना है कि n किसके इक्वल होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे देखिए इसमें 5 नहीं है, क्योंकि देखो 5 में ही आपको n देखने को मिल रहा है, मतलब 5 के ऊपर 7 है। आगे ना यहाँ पे 5 है नहीं, यहाँ पे एक 5 है और इसमें 5 दिया गया है। तो आप जानते हैं कि भाई एलसीएम हम निकालते हैं तो सबसे ग्रेटेस्ट पावर को लेते हैं, और इसमें ग्रेटेस्ट पावर है क्या, आप देखेंगे साफ साफ बिल्कुल मिल रहा है एलसीएम में 7 है। तो आप कह सकते हैं इसमें कहीं ना कहीं 7 होगा, यहाँ तो होगा नहीं, और यहाँ पे 5 है नहीं, तो हम कहते हैं इसमें हो नहीं सकता। तो बच्चा का यहाँ पे, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर 7 होगी तो आप देखेंगे यहाँ से आप ग्रेटेस्ट निकालेंगे, अगर एलसीएम निकालेंगे इसका तो क्या निकलेगा 5 की पावर n, मतलब 5 की पावर 7 निकलेगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे n क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो इससे कह सकते हैं आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 ये रिप्रेजेंट करता है लाइन विच आर। अब देखो यहाँ पे एक लाइन दिया गया, उसके दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो अगर इसे बनाएंगे तो देखिए क्या हम लेते हैं, जैसे हमने लिया कोऑर्डिनेट, देखिए x में 2 है, अगर x में 2 है तो आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका 2 कहीं होगा, और y में 3 मतलब कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, और इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ ज्वाइन करने पर आप देखेंगे यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और किस पॉइंट पे कर रहा है 2,3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप कह सकते हैं आपका आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन, इंटरसेक्टिंग एट 2,3 पे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला कि अगर x इक्वल टू 3 है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोस के है, सॉरी, इसमें बोला कि अगर x इक्वल टू 3 जो जीरोज है इसके हैं तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, आपको x की वैल्यू जहाँ पुट कर देनी है। क्या आएगा p 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 9k। अब हमें पता है जीरो से तो p3 क्या हो जाएगा, जीरो तो जीरो इक्वल टू क्या आएगा 3 स्क्वायर माइनस 9k। तो देखिए 9k माइनस का हो गया तो प्लस का, तो 9k हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 से 9 कट गया तो k इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। तो आप कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस ऑफ इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। तो पता है डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1, हाँ कि ना। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है -2 है, और फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, तो रखा तो 2 क्या आएगा माइनस का 4, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -4 आ गया। तो सी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा देखिएगा, कह रहा है कि अगर x इक्वल टू a sin थीटा y इक्वल टू a cos थीटा, तो हमें निकालना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, x की वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा और y की वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा। तो क्या बनेगा देखिए, x से लिखेंगे a sin थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y जो क्या लिखेंगे a cos थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। अब स्क्वायर दोनों को देंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब नोटिस करेंगे यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन मिल रहा तो कॉमन कर लीजिएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो आपको बचेगा क्या a स्क्वायर बच जाएगा, हाँ कि ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन बात करते हैं। छठा क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, एक सॉलिड हेमिस्फीयर दिया गया तो बना लेते हैं हेमिस्फीयर, ये कुछ ऐसा रहेगा, हाँ कि ना। इसका रेडियस कितना दिया 7, तो आपका रेडियस कितना दिया 7 दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना टोटल सरफेस एरिया, हमें पता है हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस के, तो हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना। आप वैल्यू रख देंगे तो 3 पाई आर वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई पाई। अब देखिए पाई यहाँ पे है ऑप्शन में, तो हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो 3 9 27 और 3 4 जा 12 और 2 14 पाई, तो 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर a और b दो कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर है, तो अगर मान लेते a हमारा क्या है 2 है, तो नेक्स्ट b क्या होगा कॉन्जुगेटिव, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, हाँ कि ना। इसका ऐसे पूछ रहा है तो पता है 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, कोई भी नंबर ले लीजिएगा, 10 लेंगे तो दूसरा 11 हो जाएगा, 13 लेंगे तो 14 हो जाएगा, उसमें वो कुछ कॉमन मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब कह सकते हैं इस केस में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 लगा सकते हैं, तो आपको कॉमन सिर्फ क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो आप कह सकते हैं आपका सिर्फ क्या आएगा 1 आएगा सीधा सीधा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है क्या होगा इनमें से। तो हमें पता है इस चीज़ को निकालने के लिए ना हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ कि ना। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए बी की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है
अब यहाँ देख लेते हैं, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि जनरल फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। कंपेयर करेंगे भाई इससे, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी मास का रूट 5, सी की वैल्यू क्या आएगी 1 आ जाएगी। रखते हैं इसमें, तो देखिए बी की वैल्यू क्या है मास का रूट 5 है, रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। -4, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, और सी की वैल्यू 1 है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 -4 2 8। मास करेंगे कितना आएगा मेरे ख्याल से 5 3 8 -3 आ जाएगा। तो डी देखेंगे वो निगेटिव आ रहा है, मतलब डी की वैल्यू जो है ना वो छोटी है 0 से, हाँ कि ना। तो इस केस में ये क्या देगा, नो रियल रूट्स देगा। तो आपका सीधा आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 4 टर्म ऑफ है, इसका 4 टर्म निकालिए। तो देखिए यहाँ पे हमको दिया है रूट 5, यहाँ पर 20 लिखा, 20 को लिख क्या सकते हैं 4 × 5 20 होगा। 4 को रूट से बाहर निकाले तो क्या आएगा 2 रूट 5, ये आ गया। 45 लिखा है तो 9 5 जाए तो 9 बाहर निकाले तो क्या आएगा 3 3 रूट 5, तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका 4 रूट 5 आ जाएगा। यही सीरीज चल रहा है ना, देखिए 1 रूट 5 2 रूट 5 3 रूट 5 4 रूट 5 ये आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए 4 के अंदर भेज दीजिएगा, तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर × 5, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 × 5 16 25 80, तो रूट 80 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है a card of a donor random well suffered deck of 52 playing cards। तो टोटल आउटकम कितना दिया 52 दिया है, हाँ कि ना। आगे बोलो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ कार्ड ऑफ अ स्पेड और एन एस। ए से कितने कार्ड होते हैं 4 कार्ड होते हैं, जिसके अंदर आपको एक मिलेगा स्पेड का कार्ड, हाँ कि ना, इसी के अंदर मिलेगा। और स्पेड के टोटल कितने होते हैं, ये होते हैं 13। अब 13 में से एक तो भाई यहाँ आ गया, हाँ कि ना, तो 13 हो गया। अब इसमें से कम हो गया तो 3 बचेगा, और 13 3 16, तो 16 आपके पास कार्ड हो गए। अब इस 16 के निकालनी है, तो आपका इवेंट हो गया या आउटकम हो गया, तो रख के सॉल्व कर लेंगे। 16/52 अब काटेंगे तो देखिए 4 से काटते 4 4 16, और 4 से काटे कितना 13, तो 4/13 मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये आपको फिगर दिया गया, इस फिगर में बताना है कि कौन सा 2 होगा। तो देखिए हमें पता है ये और ये पैरेलल है, हाँ कि ना, तो पता है यहाँ पे हम देख सकते हैं रेशियो ले सकते हैं। देखिए इसका रेशियो थ्रेड लगाई थी ना, इसका रेशियो लेंगे तो x/y हो गया। फिर इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये लेंगे a, और बड़े वाले ट्रायंगल क्या आएगा पूरा ये आएगा, तो a + b ये आ गया। अब सॉल्व कर लेंगे, देखिए x निकाला तो y उधर बेसिस है, तो x = क्या आएगा a/y में क्या a + b। तो आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 3 cos θ = 1 है, तो cot θ कितना होगा। तो देखिए पहले 3 को उधर भेज दीजिएगा, तो क्या आएगा cos θ = 1/3, हाँ कि ना। अब आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस 1 हो गया, हाइपोटेनस 3 हो गया, तो बना लीजिए राइट एंगल। तो बेस आपका 1 हो गया, हाइपोटेनस 3 हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉट में होता है क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो 90 है, सामने ही हो गया हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 = 1, और प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए प्लस का 1 उधर गया तो मास का, तो 8 आएगा p², तो स्क्वायर आएगा तो रूट में, तो 8 का रूट क्या आएगा 2√2 आ जाएगा p। तो आपका परपेंडिकुलर आ गया, फॉर्मूले में रखते हैं, तो बेस कितना आपका 1 है, और अपॉन में कितना आएगा 2√2, ये तो है आपका परपेंडिकुलर 2√2, तो आप कहेंगे 1/2√2 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है वो दिया कितना 1 दिया है, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 1 दिया है। तो आपको निकालना के क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा हमको क्या पता है क्या होता है, ये होता है c/a, फॉर्मूला ही होता है। सी क्यों देखेंगे यहाँ पे वाले इसमें कंपेयर करेंगे। अब ये कैसे निकालते कैसे, जनरल फॉर्मूला से होता है ax² + bx + c। कंपेयर कीजिए, देखिए a की वैल्यू क्या आएगी आपकी k आ जाएगा, b की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, और c की वैल्यू क्या आएगी 2k², यहाँ पुट कर दीजिए। तो c की वैल्यू क्या है 2k² है, अपॉन में a की वैल्यू क्या है आपकी k है, k रख देंगे = 1, k से k आपका कट गया, तो आपकी k की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आ जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ 2 मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर दिए गए हैं, हुज प्रोडक्ट इज द रैशनल, किसके प्रोडक्ट रैशनल देंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 256 आ जाएगा, और जो कि 16 देगा, तो ये रैशनल दे रहा है। इसको देखते हैं 15 आएगा मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो ये इरेशनल है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 8 दूनी 16 160 आ गया, ये भी रूट से बाहर नहीं आ सकता, ठीक ना। 215 कितना आएगा 30 आ जाएगा, तो ये भी रूट से बाहर नहीं हो सकता, तो ये तीनों नहीं हो सकते, तो तीनों आपके क्या इरेशनल, तो रैशनल कौन सही है, तो आपका आंसर क्या होगा ए हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबसेंडेड अ राइट एंगल एट द सेंटर। तो सर्कल है, ये आपका रेडियस है, हाँ कि ना, ये बना रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे ये 10 दिया गया है, आपको पूछा है कॉर्ड की लेंथ क्या होगी। तो देखो 90 के सामने क्या होगा हाइपोटेनस, पाइथागोरस हम लगा लेंगे, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 + 100, तो आपको कितना आएगा
200 एच स्क्वायर, तो स्क्वायर तो रूट में तो क्या आएगा, रूट में 200 आ जाएगा, 200 मतलब कितना √2 और 100 मतलब 10, तो 10√2 आ जाएगा आपका। तो आप कह सकते हैं आपका डायमीटर कितना आएगा, 10√2 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ये कहेगा द अपर लिमिट ऑफ अ मीडियम क्लास। इसका अपर लिमिट क्या होगा मीडियम क्लास का, तो मिडिल क्लास निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए ये आपकी फ्रीक्वेंसी, तो CI निकाल लेते हैं। तो CI कैसे आएगा, 5 का 5 12, 5 12 5 कितना आएगा 17, और 17 20 कितना होगा आपका 2 और 1 3 37 हो जाएगा। 37 और 8 कितना हो जाएगा, 7 14 15, हाथ से लगभग 3 1 4 45 हो गया। 45 और 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें पता है इसको आधा करना पड़ेगा, तो 50/2 तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। 25 से जस्ट छोटा नंबर, 25 से जस्ट छोटा नंबर क्या आपका 17 है। 17 है 25 से जस्ट छोटा नंबर, हाँ 17 है। तो आपका 17 आ गया, और 17 के नीचे जाएंगे तिरछे में ये आ जाएगा, और इसमें अपर क्लास क्या मिलेगा, ये आपकी क्लास मिलेगी मीडियम क्लास। इसमें अपर क्या होगा 30 होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा 30। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट पूछा था। इतना क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ये पूछ रहा है इफ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल और है, तो इसका नाम है ABC, एक का नाम है PQR, ये दिया गया है। अब देखिए AB आपका ये है, और अपॉन में PR आपका ये है। तो इसका रेशियो और इसका रेशियो, मतलब इसके सामने एंगल कौन सा होगा, ये 1, इसके सामने एंगल कौन सा होगा ये, तो ये 1 हो जाएगा। आगे दिया AC आपका ये रहा, ठीक ना, और PQ आपका क्या रहा, ये रहा। AC सामने आपका क्या होगा 2, तो ये इसके सामने आपका क्या होगा PQ के सामने ये 2 हो जाएगा। आगे रहा तो ये 3, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इतना क्लियर, ये आपको मिल गया है। अब पूछा कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम देखेंगे एंगल A और एंगल P आपका क्या आ रहा है, सही आ रहा है, एंगल A और एंगल P। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा, A करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस फिगर में पूछ रहा है कि QOR कितना होगा। तुम्हें पता है अगर कोई दो ट्रायंगल बाहर मीट कर रहा होता है, जो एंगल बनाता है, तो इसका और इसका सम कितना होता है 180 होता है। तो आपको ये एंगल निकालना है ना, तो 180 में से 35 मार्क्स कर दीजिएगा, तो ये आपका एंगल आ जाएगा। तो मार्क्स करते आपको कितना मिलेगा, देखिए 180 में से 35 मार्क्स करना है ना, तो 5 आएगा, इसे कह दिया होगा बचा 7, 7 में से 5 गया, 7 में 5 5 तो 7, तो रुकिए 35 है ना, हाँ 7 में 3 गया, कितना आएगा 4 आ जाएगा, 145 आ जाएगा आपका, ठीक ना। तो 145 में कौन सा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा एसेशन रीजन। अब देखिए 19 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ये कह द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इसका इज इतना। चेक कर लेते हैं मिड फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2। ठीक, x1 कितना दिया -4, और इसका कितना दिया +4 अपॉन में 2, और फिर कितना 3, और ये भी 3 है अपॉन 2। तो सॉल्व करें तो कितना आएगा 0, यहाँ कितना आएगा 6 2, कितना आएगा 3 आ रहा है 0,3। हाँ बात सही है, तो सेशन चाहिए सही है। रीजन देखते हैं, इसमें कहता है मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ये कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला विद रेशियो 1। हाँ सही है, क्योंकि भाई अगर मान लो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और ये मिड में है, तो भाई यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा आपका सेम। तो अगर आपका ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तभी तो आएगा, या 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया कुछ भी होगा, तो ये इक्वल ही होंगे। तो डिस्टेंस आपका क्या होगा इक्वल, तो दोनों ही करेक्ट है, और इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। हाँ बात सही है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हमेशा सिमिलर होंगे, तो असर्शन सही है। रीजन क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर एरिया इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगी। गलत बात, एरिया आपके एक राइट एंगल हो गया, एक दूसरा हो गया, अब भाई उससे किसी करके वैल्यू रख के आप इक्वल तो कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का सेम बदल गया। भाई एक राइट एंगल है, आपका एक स्केलेंट है, या फिर कोई इक्विलेटरल हो गया, एरिया तो सेम कर सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं उससे कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, रीजन आपका फॉल्स होगा, असर्शन आपका क्या होगा ट्रू हो जाएगा। इस तरह से आपकी ये 20 MCQ कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको मज़ा आएगा इसे सॉल्व करने में। तो अगर आपके पास मैथ से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।